ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 15 जून 2025 को, और 16 जुलाई 2025 तक सूर्य वहीं पर रहेंगे। सूर्य निरंतरता के कारक हैं। सूर्य एकमात्र ग्रह हैं जो एक ही स्पीड से ऑलमोस्ट चलते हैं, निरंतरता से चलते हैं। सूर्य 1 डिग्री हर रोज़ ट्रैवल करते हैं। आप देखेंगे कि 15 जून 2025 को जब वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन में, अगले साल 15 जून 2026 को भी यहीं पर इसी दिन गोचर करेंगे। उसके अगले साल 15 जून 2027 को भी पंचम में गोचर करेंगे। ये एक निरंतरता सूर्य की होती है, क्योंकि और कोई ग्रह नहीं है जो इसी एक स्पीड से चलता रहता है। ज्योतिष की हम बात बाद में भी करें तो सूर्य अपने आप में सृष्टि के पालन करता है। बिना सूर्य की ऊर्जा के तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। और जब हम ज्योतिष की बात करें तो सूर्य सरकार के, सरकारी कार्यों के, इन सब के कारक बन जाते हैं। गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, सरकारी कामकाज के, पॉलिटिक्स के, पिताजी के, बॉसेस के, हड्डियों के, नेत्र के, शिवालय के, मंदिरों के, आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, कई चीज, इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका नाम, आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, बहुत चीज़ें सूर्य के अधीन आती हैं। इसलिए सूर्य का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ये जो राशि परिवर्तन है, ये क्या सूर्य का जो भी राशि परिवर्तन होता है हमेशा ही बहुत बदलाव लेकर आता है। आपके वो सप्तमेश भी हैं तो इसका भी इम्पैक्ट एक रहेगा ही। लेकिन यहाँ पर जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं, क्योंकि बैठे हुए हैं उनके साथ। ये गुरु आदित्य योग साल में 1 बार बनता है अधिकतम। कभी कभी होता है कि साल में 2 बार भी बन सकता है, जब दोनों का गोचर आसपास हो, कि भाई बृहस्पति का हो फिर उसके अगले महीने सूर्य का दोबारा हो जाए तो एक बार युति रिपीट हो जाएगी, जैसा पिछले वर्ष हुआ था 2024 में। पर मूलतः दोनों साल में 1 महीने के लिए मिलते हैं, 1 बार मिलते हैं। और बुध भी यहाँ पर रहेंगे 22 तारीख तक, तो उनका भी प्रभाव रहेगा। तो 3 ग्रहों की युतियाँ हो रही हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इन ग्रहों पर या सूर्य पर कहिए राहु का इम्पैक्ट भी है, और ये सारे ग्रह मिलकर आपके 11वें घर को भी देख रहे हैं। तो इन सारी ही चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, और उसी को समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। पंचम के सूर्य की जो पोजीशन है मिश्रित कही गई है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। अच्छी चीज़ों से स्टार्ट करें। पंचम के सूर्य सदैव व्यक्ति को श्री युक्त करते हैं, यानी कि व्यक्ति धन कमाता है। उसके सोचने की क्षमता बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, यानी कि दिमाग बहुत तेज काम करता है, बहुत क्विक आइडियाज़ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आइडियाज़ आते हैं। और पंचम के जो सूर्य हैं वो आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपके जो सोचने का तरीका है, उसमें ऊर्जा और एक सकारात्मकता भी लेकर आते हैं। ये पंचम के सूर्य की विशेषता होती है। जैसा मैंने कहा श्री युक्त, यानी कि व्यक्ति पैसा कमाता है। ये लक्ष्मी स्थान है और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में, और ये सूर्य की किरणें हैं। कोई भी भाव या कोई भी ग्रह जब सूर्य से सप्तक होता है तो उसको सूर्य की पूर्ण किरणें प्राप्त होती हैं, और इसका भी बहुत विशेष एक लाभ होता है। तभी चंद्रमा जब सप्तम में होते हैं तो पूर्णिमा होती है, और चंद्रमा का बल वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। ये भी देखना पड़ता है। सूर्य से कई योग बनते हैं। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो सूर्य से कई योग बनते हैं। उसमें कुछ ऐसे योग भी हैं जिसमें सूर्य की किरणों की भी बात करी गई है। तो यहाँ पर आपका लाभ स्थान जब सूर्य की किरणों से पूरा प्रकाशित है और पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति का तो योग बहुत अच्छा बन जाता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है,
स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत लाभ प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। आपका एग्ज़ाम है, कोई एडमिशन नहीं हो रहा था, कोई सरकारी काम अटक रहा था, बुध के साथ बैठे हैं, कोई लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, कोई सर्टिफिकेट फंस गया आपका, कहीं नाम चेंज कराना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक हो गई, कोई कुछ कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो गई, उन सभी चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि ये सूर्य सरकार के कारक हैं, बुध अदालती कार्रवाइयों के कारक हैं, और ये 6 से 12वें में बैठे हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा लीगल काम भी चल रहा था ना, बहुत बड़े स्तर का तो नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा मोटा कोई लीगल कार्य फंस गया था, उसको भी यहाँ पर ख़त्म करने का मौका मिलेगा। अच्छा, सूर्य सप्तमेश हैं और पंचम में बैठे हैं। ये केंद्र भाव, ये त्रिकोण भाव अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में तो अपने आप राजयोग बन ही जाता है। इसके साथ ही जब वो पंचम में गए तो ये बिजनेस की वृद्धि दिखाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, उनका पैसा बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है, मैरिज का है, पंचम भाव लव लाइफ का है, और पंचम में पंचमेश भी बैठे हैं, तो जो कपल्स अपनी रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दोनों कनेक्शन हो रहा है ना, तो लेट्स से कि आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चल चुका है, अब आप चाहते हैं कि भाई स्टार्ट करें बात शादी की, तो ये जो टाइम है ऑलमोस्ट 1 महीना, ये बहुत अच्छा है। अब सूर्य आ गए, यानी कि घर के बड़ों का इन्वॉल्वमेंट, बृहस्पति आ गए, घर के बड़ों का इन्वॉल्वमेंट। अब बृहस्पति क्योंकि साथ में है सूर्य के ना, तो अब देखिए आजकल टाइम बदल रहा है, लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हर जगह तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतम लोग मान जाते हैं कि ठीक है, वो अपने हिसाब से बैकग्राउंड चेक करते हैं। कई कई जगह पे तो नहीं मानते, ये भी अलग बात है, डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन है या कौन सी सिटीज़ में आप रहते हैं। ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल उतनी प्रॉब्लम नहीं रह गई, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम चल भी रही थी, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति सूर्य का साथ है, तो अगर आपके घर वाले लेट्स से कि नहीं मान रहे थे इससे पहले, इस टाइम पे अगर आप कोशिश करते हैं अपने घर वालों को समझाने का, तो बहुत अच्छा एक मौका है कि आप अपने घर वालों को समझा सकते हैं। तो रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए भी अच्छा है। पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में और लेट्स से मैरिड लाइफ की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि सूर्य पंचम में आते हैं और बृहस्पति के साथ गोचर बनाते हैं, तो ये लव लाइफ में ईगो क्लैशेस करवाएगा। तो थोड़ा सा अपना लव लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा है, पर बाकी चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत विशेष रहेगा। यहाँ पर अब युतियों की बात करते हैं। बुध आदित्य योग, वो भी पंचम भाव में। एनालिटिक स्किल जो होती है आपकी, चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, रिटेन करना, याद करना, उसको यूज़ करना, नॉलेज को, अपने माइंड का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। इवन पंचम भाव शेयर मार्केट्स आदि के लिए पहले देखा जाता है, और यहाँ पर सूर्य हैं जो सप्तमेश हैं, जो काम ही यही करते हैं, शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, उनके लिए बहुत विशेष है। और क्योंकि यहाँ पर धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं बृहस्पति, तो पैसा कमाने के भरपूर आइडियाज़, पैसा कमाने के भरपूर मौके और स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ कमाने का भरपूर योग, ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। बिजनेस की जैसे मैंने बात कर ही थी, फिर से एक बार टच करता हूँ। सप्तमेश अगर हम देखें तो अपने से लाभ स्थान में और अपने से लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, और लग्न से लाभ स्थान और लग्न से धन स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं। बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस को आगे बहुत लेकर जाना है। अति उत्तम, बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। मैरिड लाइफ में देखिए ऑलरेडी सप्तम में केतु हैं, तो प्रॉब्लम तो चल रही होगी। अब क्योंकि विवाह के योग और मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो क्योंकि वो विवाह के भाव के स्वामी है सूर्य, और वो अष्टमेश के साथ बैठ गए, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा एक अनिश्चितता का भाव आ सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज पंचम के सूर्य, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, श्रीयुक्त करते हैं, कीर्ति युक्त करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान से जाना जाता है। आपके जो विचार होंगे, आपकी जो नॉलेज होगी, उसके द्वारा आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। आप जो अपने पॉइंट्स रखेंगे लोगों के सामने, उसके द्वारा आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। हाँ, पंचम के सूर्य, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का एक भाव होता है, गुस्सा बहुत रहता है व्यक्ति के अंदर, तो गुस्से से बचिएगा। नेगेटिव चीज़ थोड़ी सी ये है कि अगर आपकी संतान है तो उनसे बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। बृहस्पति सूर्य
पिता पुत्र में ईगो क्लैशेस, पिता पुत्री में ईगो क्लैशेस। पंचम में सूर्य घर में, घर के लोगों से या आपके घर में जो बच्चे हैं छोटे, उनसे आपका कहासुनी हो सकती है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पर बुध आ गए और सूर्य आ गए। बुध तो थे ही ऑलरेडी, बुध भी अच्छे नहीं माने जाते गर्भवती महिलाओं के लिए। तो एटलीस्ट जब तक बुध नहीं निकल जाते 22 तारीख तक, तब तक बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहना है। पर बाकी जैसे मैंने कहा, स्टूडेंट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव आइडियाज़ का भाव होता है, तो जब यहाँ पे धन स्थान के स्वामी, सप्तम के स्वामी बैठे हैं, तो ये बिजनेस में बहुत नए नए आइडियाज़ और ओवरऑल जीवन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको देगा। आप देखेंगे आपकी सोचने की क्षमता और जो सोचने का दायरा होता है वो बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने शायद शुरू में बताना मैं भूल गया कि बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और सूर्य दोनों ही काल पुरुष की कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं। सूर्य पंचमेश है, बृहस्पति नवमेश है। तो इन दोनों का जो अपना भी मिलन होता है ना, ये लक्ष्मी कारक ही होता है। तो जब लक्ष्मी भाव में ही ये बैठे हैं तो ये अति उत्तम लक्ष्मी योग बन जाता है। तो धन के रूप में तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पंचम में सूर्य है। अब यहाँ पर ये एक महीना है जब आप अपने पितरों के लिए कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, अनुष्ठान करें, बहुत लाभ मिलेगा। ये पितृदोष का एक भाव होता है। आज ही एक मैं कुंडली देख रहा था, शायद विवाह नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, होते होते रुक जाता है विवाह। ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता कि शादी नहीं होनी चाहिए थी या शादी टूटनी चाहिए थी। तो इस केस में हमेशा सबसे पहले मैं पितृदोष देखता हूँ। भयंकर पितृदोष है उनकी कुंडली में, यहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पे पाप ग्रह। तो जब इन्हीं चीज़ों की फिर पूजा पाठ होती है, इनके अनुष्ठान होते हैं, तो उससे फिर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये वो समय है कि जब आपको अपने जीवन में, अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी पितृदोष है, नहीं भी है, तो पितरों के लिए दान कीजिए, डोनेशंस कीजिए, मंदिरों के लिए डोनेशंस कीजिए। कुछ भी आजकल तो ऑनलाइन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है, आप मंदिरों में दान कर सकते हैं और ट्रस्टेड साइट्स है, वहाँ पे दान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे मंदिरों में दान कीजिए, डोनेशन कीजिए, उसके भी बहुत अच्छा है। और पंचम में सूर्य, बुध और बृहस्पति, यानी कि मंत्र साधना का सबसे अच्छा। अगर आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र साधना स्टार्ट करना नहीं समझ आ रहा, तो गायत्री से स्टार्ट कीजिए। कोई भी साधना करता है ना, हमने भी जब करी थी तो सबसे पहला गायत्री ही साधना करते हैं। बिना गायत्री के तो बड़े बड़े मंत्र आप साध नहीं सकते। तो नहीं समझ आता कि क्या करें, गायत्री साधना करें, सबसे अच्छा है। सबको आता हुआ ये गायत्री मंत्र, खैर गायत्री मंत्र अपने आप में उसमें बहुत चीज़ें और हो सकती है, संपुट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। पर अगर नहीं समझ आ रहा, कोई गुरु नहीं मिल रहे, तो सबसे अच्छा है कि इस टाइम में गायत्री साधना कीजिए। मंदिरों में जाने का मौका मिलेगा, नवम से नवम में है, और यकीन मानिए नवम से नवम में है और इतना अच्छा योग बन रहा है, तो ये भाग्यशाली योग भी आपके लिए बन रहा है, भाग्य भी पूरा साथ देगा। पंचम भाव है जो चौथे से दूसरा है और यहाँ पे लक्ष्मी योग बन रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि प्रॉपर्टी से कुछ लाभ या तो बेचकर या उसको रेंट आउट करके लाभ प्राप्त हो सकता है। 10वें से अष्टम में एक लक्ष्मी कारक योग बन गया, जिसमें सूर्य भी इन्वॉल्व है, जो गति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आपकी जॉब बहुत टाइम से चेंज नहीं होती, ये एक महीना है जब आपकी जॉब बहुत आराम से चेंज हो जाएगी। और इसके साथ ही ये जो भाव है ये नवम से नवम है। अगर आपके पिताजी का कोई सरकारी काम अटक रहा था, वो कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। राहु का प्रभाव है, अब ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा होगा। राहु का प्रभाव सूर्य पर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, राहु का प्रभाव है, बिजनेस आगे बढ़ेगा, विदेश से पैसा आएगा और पुनः ये सोच में बहुत बढ़ोतरी कर देगा। पर पंचम में सूर्य और राहु का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति के अंदर इनसिक्योरिटीज़ और बहुत ज़्यादा वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाना शुरू कर देता है। इसके कारण क्या होगा ना, ये राहु के प्रभाव के कारण, कि व्यक्ति व्यर्थ की चिंताएं बहुत करेगा और उस व्यर्थ की चिंताओं के चलते आपके जो काम बन भी रहे होंगे उनको आप खराब कर देंगे। राहु का प्रभाव पंचम में है। मैंने स्पेकुलेटिव मार्केट्स का नाम लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम अंधे होकर उसमें डूब जाएं। बहुत केयरफुल होकर पैसे लगाएगा। कुछ लोग बहुत पैसा गंवाते हैं। मैं आए दिन कुंडलियाँ देखता हूँ, कितने कुंडलियों में से एक कुंडली आती है जिसमें लगता है देखकर कि हाँ, इस व्यक्ति ने अच्छा पैसा कमाया होगा। तो अगर नॉलेज है, दिख रहा है, थोड़ा सा लाभ हुआ है, तो ऐसा नहीं कि राहु की माया होती है, शुरू में आपसे लाभ करवाएंगे, फिर लालच आएगा कि हाँ नहीं अभी तो और पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है, फिर वो जो लालच में राहु आपसे पैसा लगवाएंगे ना, वहीं पर आपका नुकसान होगा। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही डूब जाना है। और चिंताओं से बचिए, व्यर्थ की चिंताओं से बचिए, क्योंकि राहु ये व्यर्थ की चिंताओं को बहुत बढ़ाने वाले हैं।
क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर लाभ स्थान को देख रहे हो, वहाँ पे लक्ष्मी योग जैसा मैंने कहा बना हुआ है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना है। कई ऐसे आपके पैसों के कार्य जो अटक रहे थे, और कोई काम अटक रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, कोई डील नहीं हो पा रही थी, कोई पेमेंट अटक रही थी, वो सारे जो काम हैं आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो अधिकतम देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक प्रभाव रहेगा। इन सारी चीज़ों का लाभ उठाइएगा, अवश्य आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नवम से नवम में है, बॉसेस से थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे तो बहुत काम आएगी। सेहत की अगर बात करें तो पेट के रोग भयंकर रहेंगे, इन्फ्लेमेशन, लोअर बॉडी में पेन, लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन, लोअर बॉडी में जो जैसे टांग आदि होती है, टांगें होती हैं, लोअर बॉडी होती है, उसमें नसों की प्रॉब्लम, नसों में दर्द बहुत रहेगा। आपको इसके साथ ही स्किन डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। उपाय के स्वरूप में आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें पीली सरसों, सफ़ेद तिल और गुलाब जल ये मिश्रित करना है। सूर्य देवता को अर्पण करना है। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है। फिर किसी भी शिव मंदिर में जाकर गुड़ का दान और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।